आनंद बोस जो कि बंगाल के गवर्नर हैं, उन्होंने 2022 और 2023 के 3 बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने वहां की पास किए थे, उनको उन्होंने रोके रखा था। लेकिन कल उन्होंने उन तीनों बिलों पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। ये क्यों हो सका? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पास की है कि गवर्नर जो हैं वो टाइम बाउंड होंगे किसी भी लेजिस्लेटिव अध्यादेश जो हैं उनके ऊपर अपनी कंसेंट देने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स की कार्रवाई को देखते हुए उसके प्रति ये प्रतिक्रिया प्रकट की। क्योंकि अक्सर ये देखा गया था कि गवर्नर जो थे वो बिल को, लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किए गए बिल्स को अपने पास रख लेते थे और वो टाइम बाउंड नहीं थे। कितनी देर के लिए रखते हैं इसके बारे में कुछ सीमा निश्चित नहीं थी। जब तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने 10 बिल जो थे उन्होंने पास नहीं किए, 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला तथा आर. महादेवन ने ये ऐतिहासिक जजमेंट दी। इस जजमेंट में उन्होंने गवर्नर्स को टाइम बाउंड किया, असेंबली द्वारा पास किए गए बिल को अपने पास नहीं रख सकते। ये जो बिल हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं और क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट इन बिलों के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इन बिलों को ज्यादा देर रोकना नहीं चाहिए और उन्होंने इसके लिए उनको टाइम बाउंड किया। तो गवर्नर के पास 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर द गवर्नर टू लुक आफ्टर। नंबर 1, या तो उसके ऊपर वो हस्ताक्षर कर दे। नंबर 2, वो इसके ऊपर कमेंट्स लेके वापस लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दे। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उन कमेंट्स को जैसे समीक्षा करके दोबारा पारित करके गवर्नर के पास भेज देती है तो गवर्नर को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। नंबर 3, गवर्नर उन बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रख सकता है, लेकिन ये भी रिकमेंडेशन भी जो है वो भी एक निर्धारित समय के अंदर ही पूरी की जानी चाहिए। अब ये जो अवधि है गवर्नर को अपने पास बिल रखने की 1 महीने से लेकर 3 महीने तक निर्धारित कर दी गई है। ये एक बड़ा अच्छा कदम है। हाथ कहने का भाव ये है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशंस और गवर्नर एंड स्टेट वर्किंग के लिए एक बड़ी सुधारक व्यवस्था जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पेश कर दी है, ये वाकई ही काबिले तारीफ। थैंक यू सो मच।